ओम साई राम। मैं मोहन नोएडा से बाबा की महिमा, बाबा की कृपा, बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद और उससे जुड़े हुए अनेकों चमत्कार हैं जो कुछ एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरी वाइफ के साथ हुए और काफ़ी बार हुए। उनमें से कुछ 2 महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस हैं जो मैं आज शेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे तो बाबा का दिया हुआ सब कुछ है। बाबा ने हमेशा से हमें और हमारे परिवार के ऊपर बहुत कृपा की है और सब कुछ दिया हुआ बाबा का ही है। ये बात 2021 की है। उस वक्त मुझे और मेरे पूरे परिवार को कोविड का डेल्टा स्ट्रेन, सबसे ख़तरनाक स्ट्रेन माना जाता है, जो हुआ था और उसका काफ़ी असर भी रहा। मेरी वाइफ की खासकर कोविड से ठीक होने के बाद और ज़्यादा बिगड़ गई। तबीयत ऐसी बिगड़ी कि मतलब खुद पे भरोसा सा नहीं रहता था। काफ़ी टाइम ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और अब इस बीमारी से कैसे निजात मिलेगी, कैसे ठीक हो पाएंगे। 2021 में ही उस वक्त की बात है जब मेरी वाइफ को ये महसूस होने लगा था कि ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मन बड़ा परेशान रहने लग गया था और ऐसा महसूस होने लग गया था कि अब जीवन बचेगा नहीं। और वो बाबा के सामने प्रार्थना करती रहती थी। बाबा का नाम तो हमेशा ही उनकी ज़बान पे रहता है। एक रात जो एक ख़ास एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक रात को उनको बाबा ने सपने में मतलब एक ऐसी चीज़, ऐसा एक्सपीरियंस दिया जो उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। तो उस वक्त में आई थिंक ये मेरे ख्याल से आधी रात के करीब, उसके बाद का समय होगा। करीब 2:30 या 3 बजे के आसपास का समय है जब ये गहरे सपने में डूबी हुई थी। और जो जैसा उन्होंने मुझसे शेयर किया उसी सुबह कि वो मेरे हाथों में उनका सर था और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे करके उनके प्राण छूट रहे हैं और वो आसमान की तरफ देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब वो मतलब यहाँ से चली जाएंगी और उनका ना प्राण छूट जाएंगे। और यह जब उनको महसूस हुआ कि ऐसा हो रहा है तो उन्होंने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया। मेरा नाम ले रही थी कि मैं चली जाऊंगी और वो बाबा की तरफ शायद आसमान में देख रही थी या बाबा को देखने की कोशिश कर रही थी। और कुछ ही मिनट के अंदर उन्होंने देखा कि आसमान से बहुत बड़ी बड़ी जल की बूंदें, पानी की बूंदें उनकी तरफ आ रही हैं। वो इतनी बड़ी बूंद थी कि उन्हें वो आसमान से बहुत ऊंचाई से दिख रही थी। तो बूंदें बहुत बड़ी थी आकार में और वो बूंदें आके उनके शरीर को छूती हैं, उनके मुंह पर आती हैं और ऐसा लगता है जैसे उनके आँखों में, उनके मुंह में वो जल जो है वो समा जाता है। और उसी वक्त में ऐसा लगता है उनको कि एकदम से बाबा ने उनको जीवन वापस दे दिया और उनकी आँख खुल जाती है। उस दिन के बाद से उनकी जो परेशानियां थी, जो तबीयत ख़राब रहती थी, उसमें फ़र्क दिखने लगा, आराम महसूस होने लगा। ऐसे ऐसे संकेत मिलने लगे कि किसी नए डॉक्टर को दिखा लें, यहाँ शायद इलाज अच्छा हो जाएगा। वो बाबा की तरफ से ऐसे संकेत से उन्हें मिलने शुरू हो गए और वो धीरे धीरे करके बाबा से बात करती रहीं और उन्हीं के विश्वास से वो नए नए इलाज के लिए जाने लगी और उसमें आराम ही मिलने लगा। ऊदी का सेवन वैसे करती थीं लेकिन उसके बाद से उन्हें पूर्ण विश्वास बाबा की ऊदी पर हो गया, जो परिवार में सभी लोग ग्रहण करते हैं। और ऐसा होता है कि जैसे कि वो एक फ़र्स्ट एड होती है, फ़र्स्ट एड, और वो फ़र्स्ट एड क्या, वो पूरी तरीके से एक इलाज का माध्यम बन जाता है। ऊदी ग्रहण करने के साथ ही
कुछ मिनटों के अंदर, जो कोई दवाई काम नहीं कर सकती, ऐसा आराम दे देती है पूरे शरीर को। और उस ऊदी के ग्रहण करते ही, और जैसे कि रोज़ उनका वो बराबर से ऊदी का सेवन करना, ऐसा हो गया था कि वो बीमारियों को बाबा उसी ऊदी के माध्यम से दूर कर रहे थे। तो मतलब मैं अब शब्दों में क्या बताऊं इसको, जो उनका एक्सपीरियंस था और जिस तरीके से बाबा ने उनको जीवन दिया, ये इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने जिस परिस्थिति में ये एक्सपीरियंस किया था और बाबा के आशीर्वाद जो उनको प्राप्त हुआ था उस बाबा के जल के माध्यम से, वो सिर्फ वही इंसान वर्णन कर सकता है जो उस समय ऐसे संकट में था। और वो संकट उस स्वप्न में ही नहीं, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके साथ घटित हो रहा था और उनके साथ ये परेशानियां चल रही थी। तो उस दिन का जो एक्सपीरियंस था वो हमेशा से एक अटूट विश्वास जो था उसको और मजबूत करने में लग गया। इसी से जुड़ी एक घटना फिर ये 2023 की है। उस वक्त स्वप्न में फिर से बाबा ने दर्शन दिए इन्हें। ये थोड़ा सा, और तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, परेशान थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टरों को भी कि परेशानी आखिर है क्या। तो एक रात ऐसा हुआ कि बाबा ने जब इनको सपना दिया, बाबा जब इनके सपने में आए तो ये इनको बाबा के समाधि के दर्शन हुए। समाधि मंदिर में बाबा लेटे हुए हैं और ये उनके सामने उनके चरणों को देखते हुए आ गई। और जैसे ही पहुंची हैं, ये मंदिर में साईं बाबा के शिरडी धाम में ही हैं और किसी कारणवश इन्हें बाबा की जो प्रतिमा है उसके दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो पता नहीं इन्हें एक ऐसा कुछ रास्ता दिखाई दिया समाधि मंदिर के लिए, वो वहाँ से चुपचाप उसमें प्रवेश कर गई इस द्वार में, और वहाँ जहाँ पर बाबा लेटे हुए थे और बाबा के सिर्फ चरणों का ही इनको दर्शन हो पा रहा था। ये बाबा के चरणों के दर्शन के लिए पहुँचे ही हैं कि अचानक से बाबा एकदम से सीधे खड़े हो गए। उनके शरीर पर जो माला चढ़ी हुई होती हैं, पूरे शरीर से वो माला गिर गई और बाबा अपने पूर्ण विशाल रूप में थे और उनके पास आते हैं। और ये तो बाबा को देख के इतना अंदर उनको भाव आ गया, और जैसे ही वो बाबा की तरफ देख रही थी, बाबा खुद इनकी तरफ आए और झुकते हुए बाबा ने इनके कानों में इनसे कहा और इनको बताया कि तुम्हें लिवर, और यही शब्द थे जो उन्होंने मुझे बताया कि बाबा ने इनसे कहा कि तुम्हें लिवर और एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये बीमारियां हैं, तो तुम्हें इसका इलाज करना है। और ये कहते ही बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उनका सपना जो है टूट गया। और इन्होंने इसी पूरे एक्सपीरियंस को हमें बताया। इस सपने के बाद फिर मेरी समझ से कुछ एक हफ्ते बाद हमने टेस्ट कराए, तो इनका अल्ट्रासाउंड हुआ फुल एब्डोमेन का, और कुछ और टेस्ट हुए, तो उसमें ये क्लियर आया कि इनको लिवर की समस्या है और उसकी वजह से एसिडिटी और गैस बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जैसा कि डॉक्टरों ने बताया, फिर उसके बाद हमने वो उनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट एक इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं उनके पास गए, तो उन्होंने बताया कि ये जर्ड्स से रिलेटेड समस्या है और लिवर की वजह से भी इनको काफ़ी परेशानी होती है, जो इनको सारे दिन परेशान रखती है, ना किसी चीज़ में मन लगता है और ना खाना ढंग से खा पा रही थी। तो बस वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ और वहाँ से एक तरीके से इनको आराम मिलना शुरू हो गया है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इसमें जानने की वो ये है कि
जो असमंजस था आपके मन का, जो आप कि अलग अलग तरीके से उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि मैं इस डॉक्टर के पास जाऊं, क्या मुझे हार्ट की समस्या हो रही है, क्या मुझे बोन्स में प्रॉब्लम है, क्या मुझे ऑर्थो को दिखाना चाहिए। तो इस असमंजस में रहते हुए भी इंसान समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर परेशानी क्या है जिस चीज़ का इलाज कराया जाए। और फिर आप समझ ही सकते हैं कि जैसा कि ये बाबा ने सपने में दर्शन दिए और ख़ुद अपने मुंह से बाबा ने बताया कि तुम्हें लिवर और एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और वो जो जैसे वो टेस्ट हुए तो उसमें बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन था कि इनको एक्चुअली में वही समस्या थी। तो अब वो इलाज शुरू कराया और उस इलाज से बहुत बहुत आराम मिला है। और बाबा के आशीर्वाद से मेरा विश्वास है, हमारे पूरे परिवार का विश्वास है कि अगर आप सच्चे मन से बाबा से जुड़े हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो आपको किसी न किसी माध्यम से ये संदेश देते हैं और आपकी परेशानियों को पूर्ण तरीके से सुलझाने की और दूर करने की कोशिश करते हैं। हमें बस बाबा से सिर्फ सच्चे मन से प्रेम करना है, जुड़े रहना है। और जब तक ये आपके मन में ये भाव है, अगर आप पूर्ण तरीके से अपना विश्वास बाबा पे छोड़ देते हैं, वो आपको कभी भी भटकने नहीं देंगे, कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारे और भी भाई और जो भी बाबा के भक्त हैं जो ये संदेश सुने, उनको ये महसूस हो जाएगा कि बाबा हमेशा आपके साथ हैं और आपके सभी कष्ट दूर करने के लिए वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।